पेरिस की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला एफिल टावर विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। एफिल टावर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस की आन बान शान है। एफिल टावर आज पूरे वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस है। एफिल टावर को एक समय में वर्ल्ड की सबसे टेलेस्ट टावर के रूप में भी जाना जाता था। एफिल टावर पेरिस का सबसे ऊंचा टावर है। जिस तरह से दुनिया भर में भारत का ताजमहल फेमस है, उसी तरह से फ्रांस का एफिल टावर भी वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। एफिल टावर के नाम सबसे ज्यादा टिकट खरीदकर देखे जाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसका कंस्ट्रक्शन जनवरी 1887 में स्टार्ट हुआ और मार्च 1889 में कंप्लीट हुआ। इस टावर को बनाने में लगभग 2 साल 2 महीने का समय लगा। एफिल टावर की 3 मंजिल है। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है और दूसरी मंजिल 115 मीटर ऊंची है। इसकी तीसरी मंजिल की ऊंचाई 275 मीटर है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो करीब 330 मीटर है, यानी 1083 फीट लंबा है यह टावर। आपको बता दें कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे इस टावर के कंस्ट्रक्शन में आयरन का ही यूज होना चाहिए और इसकी हाइट करीब 300 मीटर ही होनी चाहिए और एफिल टावर के चारों पिलर्स के बीच की डिस्टेंस 125 मीटर होनी चाहिए। एफिल टावर में प्रयोग की गई कुल मेटल्स का वजन 700 टन के करीब है। एफिल टावर की डिजाइनिंग गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी और एफिल टावर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि गुस्ताव एफिल ने अपनी बुद्धिमानी से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग को भी डिजाइन किया था। इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने गवर्नमेंट की तीनों शर्तों को पूरा करते हुए एफिल टावर की एक बेहद अट्रैक्टिव और शानदार डिजाइन तैयार की। इतिहासकारों के अनुसार गुस्ताव एफिल ने एक स्पीच के थ्रू अपने विचार रखते हुए कहा था कि यह टावर न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजीनियर की कला होगी, बल्कि यह साइंस और बिजनेस के क्षेत्र में भी एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव एफिल ने यह भी कहा था कि अगर यह टावर बनेगा तो फ्रांस की पहचान बनेगा और आखिरकार यही हुआ। आज यह टावर फ्रांस की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। इसे बनाने में लगभग 300 वर्कर का योगदान रहा। इन्हीं के बदौलत एफिल टावर आज पेरिस की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। साथ ही इसे बनाने में खास तरह के 18,038 लोहे के टुकड़े और 2.5 मिलियन कील का यूज हुआ था। वहीं इस टावर को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले करीब 72 इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के नाम सुंदर अक्षरों में टावर के बाजू में लिखे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एफिल टावर की टाइम लिमिट सिर्फ 20 साल के लिए थी। एफिल टावर को 20 साल पूरा कर लेने के बाद इसे डिमोलिश्ड कर दिया जाना था, लेकिन 20 साल बाद एफिल टावर के किए गए टेक्निकल टेस्ट में इसकी क्वालिटी और मजबूती को सही पाया गया और अब तक हुए कई टेक्निकल टेस्ट में एफिल टावर को किसी भी तरह की कोई हानि के संकेत नहीं मिले। इसे समय समय पर रिनोवेशन भी किया जाता है। इसी कारण आज भी यह टावर पेरिस की शान में मजबूती से खड़ा है। एफिल टावर को कलर करने में 10 हाथियों के वजन के बराबर का पेंट इस्तेमाल होता है। हर 7 साल में इसे पेंट किया जाता है, जिसमें 60 टन पेंट खर्च हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसके टॉप फ्लोर पर पहुंचना चाहता है तो उसे 1665 सीढ़ियां चढ़नी होगी। इस मॉडर्न टावर में लिफ्ट की सुविधा भी है, जिसकी हेल्प से टावर के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। लिफ्ट को नीचे ऊपर ले जाने में करीब 15 यूरो खर्च होते हैं। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 1200 रुपये के करीब। एफिल टावर की पहली मंजिल 187 फीट ऊंची है। इस मंजिल पर एक साथ लगभग 3000 टूरिस्ट घूमने के लिए आ सकते हैं। इस मंजिल पर टूरिस्ट के लिए पेनोरमिक टेबल और दूरबीन है। इस दूरबीन से आप सिटी के अन्य नज़ारों का भी मजा उठा सकते हैं। एफिल टावर का सेकंड फ्लोर जमीन से 377 फीट ऊंचा है और इसका एरिया 1650 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। सेकंड फ्लोर से पेरिस का खूबसूरत नज़ारा बेहद दिलचस्प और सुहावना लगता है। यहाँ आपको कैफेटेरिया और शॉपिंग के लिए कई स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। एफिल टावर का थर्ड फ्लोर जमीन से 902 फीट ऊंचा है और इसमें एक साथ 400 टूरिस्ट घूम सकते हैं। आपको बता दें थर्ड फ्लोर चारों तरफ से कांच से बंद है। थर्ड फ्लोर पर आपको दूरबीन रखी हुई दिखेगी। उसकी मदद से आप 90 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं और पेरिस का सुंदर नज़ारा निहार सकते हैं। साल 2015 के एक सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे ज्यादा लोग हर साल एफिल टावर को देखने आते हैं। हर साल करीब 6.91 मिलियन लोग पेरिस के इस टावर को देखने आते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन से लेकर अब तक लगभग 250 मिलियन लोग इसे देखने आ चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड में लगभग 30 से ज्यादा एफिल टावर की कॉपी बनाई गई है, जिनमें से एक लास वेगास और एक चाइना के थीम्स पार्क में भी बनी हुई है। एफिल टावर टूरिस्टों के लिए साल के 365 दिन खुला रहता है और टिकट खरीदकर टूरिस्टों द्वारा देखे जाने वाले टावर में एफिल टावर पहले स्थान पर है। आप रात के समय में एफिल टावर की फोटो नहीं ले सकते। पेरिस में इसे इलीगल माना जाता है, क्योंकि एफिल टावर में लगी लाइटें पेरिस के कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आती है। अगर आप रात में एफिल टावर की फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो आपको कॉपीराइट कानून के तहत फोटो क्लिक करने से पहले गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। साल 1902 में बिजली के एक झटके ने एफिल टावर के ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद उस हिस्से को रीबिल्ड किया गया था। सन 1923 में एक युवक ने अपनी अजीबोगरीब शर्त के अनुसार साइकिल से इस टावर की सीढ़ियों पर चढ़ाई की, जिससे वो शख्स यह शर्त तो जीत गया, लेकिन ऐसा करने से सीढ़ियों में नुकसान पहुंचा। वहीं बाद में उस शख्स को इस गैरकानूनी काम के लिए पेरिस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेम्स बॉन्ड की फिल्म में एफिल टावर को भी दिखाया गया था और बीटल्स का एक गाना भी काफी मशहूर है।
जिसमें सेमोलिना पिल्चार्ड को एफिल टावर पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इस शानदार टावर पर कई फिल्में शूट हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मन में कुछ नाजी सैनिकों ने एफिल टावर पर स्वास्तिक लगाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बाद में वे ऐसा करने में नाकामयाब रहे। सन 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने पेरिस के मिलिट्री गवर्नर डीट्रिच को इस टावर को पूरी तरह से नष्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस टावर की बढ़ती लोकप्रियता और इसे रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरा करने की वजह से जनरल डीट्रिच ने हिटलर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह यह टावर वर्तमान में फ्रांस की शान और पहचान बनकर खड़ा हुआ है। पिछले 133 सालों में कई दिक्कतों का सामना करते हुए आज भी यह टावर इंजीनियरिंग की नींव पर खड़ा दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।